हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन के 5 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे। सो लेसन का डिस्क्रिप्शन। आर्टिकल ए एंड द डिफाइंस अ नाउन एज अ स्पेसिफिक और नॉट स्पेसिफिक। जी हाँ, आर्टिकल का मकसद यही है कि आप इंडेफिनिट आर्टिकल बताते हैं, यूज करते हैं, तो उसका मतलब है कि वो नॉट स्पेसिफिक है। और आप जब डेफिनेट आर्टिकल द का जब यूज करते हैं तो वो एक निश्चित चीज के बारे में, सर्टेन चीज के बारे में बात करता है। ओके, सो हम कुछ 5 रूल्स सीखेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। व्यूवर्स, मेरे बारे में, मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश और ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए और रिटायरमेंट के बाद मैंने अपनी एकेडमी खोली है, मिलिट्री एकेडमी, जो बलिया उत्तर प्रदेश में है। व्यूवर्स, मेरी अचीवमेंट, आई एम एन एजुकेटर ऑफ अन एकेडमी and I have earned certificate. It's called Advanced English Level C1, which is the second highest standard of English certification. And second, I have earned third highest level of certification. It's called Upper Immediate Level from British Council. सो व्यूवर्स, अब हम रूल्स के बारे में बात करेंगे। एक पहला रूल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पांचों के पांचों रूल्स। ये नॉर्मली स्कूल्स में नहीं पढ़ाए जाते। नो आर्टिकल बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब इफ नाउन इज नॉट फॉलोड। बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया। यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद नाउन फॉलो नहीं हो रहा है तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, और इसकी मीनिंग भी अच्छी बन रही है, वह एक अच्छा लड़का है, सिंपल। आप यदि एडवर्ब भी यूज हुआ है यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले, यहाँ पे ही इज अ वेरी गुड बॉय, वह एक बहुत अच्छा लड़का है, ये भी सेंटेंस सही है। लेकिन यदि आप उस सेंटेंस में आपको नाउन नहीं मिलता है तो आप ये आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ये सेंटेंस गलत है। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्टिकल ए एंड द किसी नाउन की विशेषता के बारे में बताता है। यहाँ पे ए एंड का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि कोई नाउन है ही नहीं। दूसरा, आप ऐसे भी नहीं कहेंगे ही इज अ वेरी गुड। आप देख रहे हैं यहाँ पे नाउन नहीं है, इसलिए ये भी सेंटेंस गलत है। आप ऐसे बोल सकते हैं, यस ही इज गुड, वह अच्छा है, ही इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। सिंपल, नो नाउन नो आर्टिकल। एडजेक्टिव के साथ भी आप अपनी बात कह सकते हैं। दूसरा विवर्स, नॉर्मली ध्यान देंगे, नॉर्मली नो ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। जी हाँ, अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी गिनती आप नहीं कर सकते। सवाल उठता है कि काउंटेबल नाउन क्या है। काउंटेबल नाउन जिनकी आप काउंटिंग कर सकें, गिनती कर सकें। चॉकलेट आप खरीद सकते हैं, चॉकलेट आप गिन सकते हैं। पेन आप गिन सकते हैं। पेन, चॉकलेट, ये सब जो है, ये 1 2 3 आप ऐसे करके खुद को उनको गिन सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन जिनको आप गिन नहीं सकते। जैसे वाटर को या राइस को आप गिन नहीं सकते कि हाँ, एक वाटर, दो वाटर, या एक राइस, दो राइस। आपको इनको गिनने के लिए, इनको मापने के लिए, यू नीड अ मेजरिंग यूनिट। For example, 1 kilogram of rice, a cup of tea, 1 kilogram of coal, a few grams of gold, 100 rupees, 10 rupees, some money, इस तरह का 1 लीटर वाटर, मतलब आपको एक मेजरिंग यूनिट चाहिए। ओके, यहाँ पे जो रूल है आर्टिकल से रिलेटेड कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले नॉर्मली आप आर्टिकल ए एंड एन का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ गोल्ड इज वेरी कॉस्टली मेटल। गोल्ड क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसके पहले आप ए और एन नहीं लगाएंगे, तो ये सेंटेंस गलत है। आपको कहना है अपनी इस बात को कि भाई गोल्ड कॉस्टली है, सो यू हैव टू यूज इट लाइक दैट, गोल्ड इज वेरी कॉस्टली मेटल। गोल्ड एक महंगा धातु है। ओके, क्यों हमने ए अ हटा दिया यहां से, क्योंकि गोल्ड अनकाउंटेबल है। ओके, दूसरा एक एग्जांपल देखें, ही ईट्स अ राइस। ये भी गलत है क्योंकि राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले आर्टिकल ए एंड एन का कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो यदि सही सेंटेंस क्या है इसका, इसका सही सेंटेंस है ही ईट्स राइस, या वह चावल खाता है। अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने
अ या एन का यूज नहीं किया है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि काउंटेबल नाउन का हम ए एंड अ का यूज करें, सो यू कैन ईट अ चॉकलेट, यस यू कैन ईट अ चॉकलेट, और ये सेंटेंस अ के साथ सही है क्योंकि चॉकलेट एक काउंटेबल नाउन है जिनको आप गिन सकते हैं, एक चॉकलेट, दो चॉकलेट, 5 चॉकलेट। सो यहाँ पे एक चॉकलेट के लिए आप अ चॉकलेट यूज कर सकते हैं, करेक्ट, बिकॉज इट्स अ काउंटेबल नाउन। विवर्स अब तीसरे रूल पे आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्मली ए एंड एन का यूज नहीं करना है अनकाउंटेबल नाउन से पहले, लेकिन यहाँ पे अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कुछ थोड़ी सी अलग। यूज ए एंड एन व्हेन अनकाउंटेबल नाउन इज यूज्ड एज काउंटेबल नाउन। जी नहीं, आप घबराइए मत, बहुत सिंपल बात है कि भाई नॉर्मली हमने क्या कहा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप आर्टिकल ए एंड एन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि अनकाउंटेबल नाउन यदि काउंटेबल की तरह यूज हो रहा है तो आप ए एंड एन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, माई हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन, यहाँ पे जो स्टोन है, मेरा घर पत्थरों से बना है। सो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता और आप ए एंड एन भी यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ पे जो ये स्टोन है पत्थरों से, तो ये जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है, पत्थरों से बना है मेरा घर। आप क्या ऐसे कह सकते हैं क्या कि माई हाउस इज बिल्ट ऑफ अ स्टोन? पहली बात कि एक पत्थर से तो घर बनेगा नहीं, और दूसरी बात कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप ए एंड एन का यूज नहीं करते हैं। ओके, अनकाउंटेबल नाउन। अब हम बात करते हैं, जैसा इस रूल में हम बात कर रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को आप यदि काउंटेबल नाउन की तरह यूज करते हैं तो आप ए एंड एन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई किड थ्रू अ स्टोन एट हिम, मेरे बच्चे ने एक पत्थर उसके ऊपर फेंका। सो यहाँ पे जो स्टोन है वो काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए आप अ लगाएंगे। ओके, ध्यान देंगे, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ स्टोन तो आपने नहीं लगाया, यहाँ पे काउंटेबल नाउन की तरह यूज हो रहा है, सो आप लगाएंगे। और यहाँ पे एक पत्थर क्या दो पत्थर भी हो जाएगा, सो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, दीपिका हैज ब्यूटी। सो यहाँ पे जो ब्यूटी है इसका मतलब क्या है? सुंदरता। दीपिका के पास सुंदरता है, और सुंदरता क्या है? सुंदरता जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, सो यहाँ पे कोई हमने अ नहीं लगाया। यदि ये आप अ लगाते हैं दीपिका हैज अ ब्यूटी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यदि आपको अब हम यूज करेंगे कि कैसे अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंटेबल नाउन की तरह यूज करेंगे और कैसे हम ए या एन लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे भी बोल सकते हैं दीपिका इज अ ब्यूटी। सो देखिए दोनों सेंटेंस में इसको और इसमें अंतर देखिए। यहाँ पे हमने कहा दीपिका हैज ब्यूटी, यहाँ पे इसका मीनिंग है दीपिका के पास सुंदरता है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं दीपिका इज अ ब्यूटी, दैट मीन्स दीपिका एक सुंदर औरत है या लड़की है। ओके, ध्यान देंगे, दिस इज अ ब्यूटी, दीपिका इज अ ब्यूटी, सुंदर औरत या लड़की हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे इसका जो मतलब है, जो अर्थ है, यहाँ पे जो यूज हुआ है, दैट इज यूज्ड एज काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के साथ हम अ या एन सिंगुलर के लिए लगा सकते हैं। ओके, चौथा रूल व्यूअर्स, आई होप इट यू आर ओके, कंफर्टेबल। चौथा भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां पर भी कुछ हम अलग बात करेंगे कि ध्यान देंगे कि यूज ए और एन व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। वाओ, नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि यदि आप तुलना कर रहे हैं किसी विशेष गुण का किसी विशेष से, तो वहां पे आप ए एंड एन यूज करेंगे। थोड़ा दूसरे शब्दों में बोले तो, इफ अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज कॉमन नाउन। सो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात होता है, और कॉमन नाउन में क्या होता है कि वहां पे पूरी जाति का बात होता है। ओके, सो यदि हिटलर हम बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, तो ही इज अ हिटलर ऑफ हिज फैमिली, वह अपने परिवार का हिटलर है। सो व्यूअर्स, नॉर्मली प्रॉपर नाउन से पहले आप और नहीं लगाते हैं। ओके, ही इज अ राम नहीं कहते आप, ही इज लक्ष्मण नहीं बोलते, आप सीधा कहते हैं ही इज राम, ही इज लक्ष्मण, ही इज सो एंड सो।
लेकिन यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हुआ है तो आप अ लगा सकते हैं। और वो कॉमन नाउन होने का क्या मतलब है कि उसकी एक क्वालिटी की बात हो रही है, एक विशिष्ट विशेषता की बात हो रही है। तो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं ही इज अ हिटलर ऑफ हिज फैमिली, सो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वह एक हिटलर है अपने परिवार का, हम ये बोल रहे हैं कि वह अपने परिवार का एक हिटलर की तरह ढीठ आदमी है। क्या है? ढीठ है, ढीठ, जो बात नहीं सुनता है, अपनी बात पे अड़े रहता है। ओके, सो यहाँ पे उसकी क्वालिटी कॉमन नाउन की तरह बात हुआ है ढीठपन का। सो वह क्या है? अपने परिवार का एक ढीठ है। ओके, दूसरा सी, यदि आप ऐसे इस एग्जाम्पल को लिखते हैं ही इज हिटलर ऑफ हिज फैमिली, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नाउन का यूज जो है कॉमन नाउन की तरह हुआ है, और रूल ये कहता है कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग यदि कॉमन नाउन की तरह हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं? आप अ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी तुलना की गई है कि हाँ भाई वो हिटलर की तरह ढीठ है अपने परिवार में, सो यहाँ पे क्या है? अ यूज होना चाहिए, क्योंकि अ यूज नहीं हुआ इसलिए सेंटेंस गलत है। सो आप ध्यान देंगे रूल्स में, एग्जाम में, कि जब कंपैरिजन में आपकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी की बात हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, विशेषता की बात हो रही है, हम बोल सकते हैं कि मेरा माय फ्रेंड इज अ कालिदास। सो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरा फ्रेंड कालिदास नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरा फ्रेंड कालिदास की तरह विद्वान है, पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, ये बात हो रही है। ओके, सो सी इज अ लक्ष्मी बाई, यहाँ पे बात हो रही है। फिर यदि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद है यदि, तो वह एक लक्ष्मी बाई है, तो लक्ष्मी बाई का मतलब लक्ष्मी बाई नहीं है, वह लक्ष्मी बाई की तरह ब्रेव है, बहादुर है। तो यहाँ पे लक्ष्मी बाई जो प्रॉपर नाउन है उसका जो यूज हुआ है वो कॉमन नाउन की तरह हुआ है बहादुरी के लिए, कि वह क्या है? वह एक बहादुर है। यदि आप ऐसे यूज करते हैं कि सी इज लक्ष्मी बाई, तो व्यूअर्स ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि लक्ष्मी बाई प्रॉपर नाउन का प्रयोग यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह हुआ है, और कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल डाल सकते हैं। ओके, पांचवा और अंतिम रूल, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। यूज अ एंड एन बिफोर मेजरिंग यूनिट्स, अ डजन, अ हंड्रेड, अ थाउजेंड, अ मिलियन, अ स्कोर। स्कोर मतलब 20 होता है, बेसिकली 20 काउंटिंग को आप स्कोर बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है? मेजरिंग यूनिट से पहले नापने वाले जो यूनिट है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि यदि डजन नापते हैं, 100,000 मीटर, किलोमीटर, इस तरह की जो यूनिट है मेजरिंग यूनिट से पहले आप क्या करते हैं? ऑ का या एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ डजन बनानास, उसके पास 1 दर्जन केले हैं। सो आपने क्या गौर किया कि जो मेजरिंग यूनिट है, मापने वाली यूनिट, वो क्या है? मापने वाली जो यूनिट है डजन है, 1 दर्जन। ओके, 100,000, मिलियन, स्कोर। ओके, सो यहाँ पे गौर करेंगे कि उसके पास 1 दर्जन केले हैं, तो यहाँ पे और डजन हमने यूज किया। यदि आप सेंटेंस ऐसे लिखते हैं ही हैज डजन बनानास, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि मेजरिंग यूनिट के पहले हमको दिखाना है कि और डजन है, कि 2 डजन है, कि 3 डजन है, ऐसे। ओके, सो यहाँ पे चूंकि अ का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसलिए सेंटेंस गलत है। ओके, और यहाँ पे देखिए, यदि आपको लगता है कि भाई 2-3 दर्जन केले हैं, सो यू कैन राइट इट लाइक दैट ही हैज 2-3 डजन बनानास। ओके, सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि इस ये जो वीडियो है आर्टिकल ए एंड एन से रिलेटेड, जिसमें हमने 5 स्पेसिफिक रूल देखे जो नॉर्मली हमारे लोअर क्लास लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता, ये कंपटीशन में काफी यूजफुल होता है। लोअर क्लास में तो काउंटेबल अनकाउंटेबल का तो कुछ मीनिंग ही नहीं होता, या उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ पे काउंटेबल का कॉन्सेप्ट, अनकाउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट, और साथ में आर्टिकल का यूज हमने सीखा, कुछ हमने एक्सेप्शन भी सीखा कि कब हमको अनकाउंटेबल नाउन के साथ नॉर्मली यूज नहीं करते हैं ए एंड एन, बट जब अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन की तरह यूज हो तो हम ए एंड एन का प्रयोग करते हैं। सिमिलरली हमने देखा कि प्रॉपर नाउन से पहले आप कोई भी आर्टिकल ए एंड एन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हुआ है तो आप, क्योंकि उसमें एक क्वालिटी की बात होती है, तो आप उसकी क्वालिटी से तुलना करते हैं, तो आप ए एंड एन का प्रयोग कर सकते हैं। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।
और हाँ, यदि आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए ताकि बाकी के वीडियोस भी मैं जल्दी से अपलोड करूं।